स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल निधि क्लासेस पर। और दोस्तों आज हम फिर से एक बार आपसे रूबरू हो रहे हैं। पाई चार्ट का एक चैप्टर आपके लिए लेके आए हैं और पाई चार्ट के कुछ बेहतरीन क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पाई चार्ट क्या है। देखो पाई चार्ट में आपको एक चार्ट दिया गया है और इसमें 120 डिग्री बंजर भूमि दी गई है और 90 डिग्री जो इसका कृषि भूमि का क्षेत्र दिया गया है और तर भूमि का 70 डिग्री का एक क्षेत्र दिया गया है और बसी हुई भूमि 60 डिग्री और जो 20 डिग्री है वो सड़कों में उपयोग की गई भूमि है। यहीं से आपको 3 से 5 तक के सवाल देखने को मिलेंगे और एक एक करके हम इसके सवाल करेंगे। ये RS अग्रवाल का उदाहरण नंबर 11 है। जब आप लोग इन सवाल को करेंगे तो अपनी बुक साथ में लेके बैठे और हम फिर एक एक सवाल पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो सवाल बनता है वो बंजर भूमि कि कृषि भूमि से क्या अनुपात है। तो जो बंजर भूमि है और कृषि भूमि है तो बंजर भूमि हमारी कितनी दी गई है 120 डिग्री। तो पहला जो सवाल है वो आपको आपके बोर्ड पर दिखाई देगा और बंजर भूमि और दूसरी जो दी गई है कृषि भूमि, तो इसके बीच आपसे एक अनुपात पूछा जा रहा है। तो कृषि भूमि और बंजर भूमि तो यानी 120 डिग्री जो है आपका वो बंजर वाला क्षेत्र है और जो कृषि वाला क्षेत्र है वो 90 डिग्री है। तो यहां से एक अनुपात बनाएंगे 30 या 90 और 30 चौक 120, यानी जो आपका अनुपात बन के आएगा वो 4:3 बन के आएगा। और ये आपका पहला सवाल खत्म हो गया है। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बहुत हल्का सा दिमाग का प्रयोग करना है और एक एक सवाल आपके हल होते चले जाएंगे। और ये आपके यूपीएससी पैट से लेके सब जगह आने वाले सवाल होते हैं। आपके एसएससी में भी आते हैं, आपके रेलवे वगैरह सब में आपको एक सवाल और ये ऐसे नंबर होते हैं जिनको आप बहुत जल्दी से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आपका पहला सवाल था और हमने इस पे अच्छे से डिस्कस कर लिया है क्योंकि ये आपको केवल डिग्री से अनुपात मिल जाएगा। हमें यहाँ कोई वैल्यू ऐसी नहीं दी गई है तो इसलिए हमने डिग्री से अनुपात निकाल लिया है। तो पहला सवाल आपका बंजर भूमि और कृषि भूमि में जो है अनुपात था। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे हम अगले सवाल की और अगला सवाल जो है आपको आपके बोर्ड पर दिखाई देना शुरू हो गया होगा। और सवाल क्या है दोस्तों, सवाल है कि सड़कों के उपयोग में आई भूमि बसी हुई भूमि को कितने जो है बसी हुई भूमि की कितने प्रतिशत है। तो आपसे बहुत जनरल सा सवाल पूछा जा रहा है, सड़कों के उपयोग में आई भूमि जो है, ठीक है। अब सड़कों के उपयोग में क्या है, देखो सड़कों के उपयोग में जो आई है वो 20 डिग्री है, ठीक है। तो करेंगे क्या कि भाई 20 डिग्री लिखेंगे और एक बात ध्यान रखेंगे जिससे अनुपात पूछा जा रहा है, यानी किससे पूछा जा रहा है, भूमि जो बसी हुई है, भूमि बसी हुई कितनी है आपकी, ये 60 डिग्री। तो करना क्या है 20/60 और आप मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, ठीक है। अगर आप 100 से मल्टीप्लाई भी नहीं कर रहे हैं क्योंकि 1/3 है और 1/3 जो है फ्रैक्शन बन जाएगा, उसमें आप 33 से ही 1/3% आंसर लिख देंगे, ठीक है। अगर आप 100 की गुना ना भी करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप कर रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आपका ये दूसरा सवाल हल हो गया है और ये आपको जो लास्ट के अब कुछ दिन रह गए हैं, 24 तारीख में आपकी यूपीएससी पैट की परीक्षा है और लगातार आपको जो है पाई चार्ट के कुछ क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जो बहुत ही मजबूत चैप्टर है आपका। और इसके बाद आपको जो है थोड़ा और अच्छे तरीके से मैथ्स की क्लासेस मिलनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। अब इसके बाद हो सकता है कि आपको थोड़ी दिक्कत आए, लेकिन धीरे धीरे बिल्कुल ये क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। और अगला सवाल भाई, अगला सवाल आपको आपके बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा। यदि गांव का कुल क्षेत्रफल 7200 एकड़ है, मतलब कुल क्षेत्रफल दिया जा रहा है आपको यहाँ और वो 7200 एकड़ है, ठीक है। यानी ये जो टोटल एरिया दिया गया है ये 7200 एकड़ है, ठीक है। अब इसमें उन्होंने क्या कहा है कि भाई तो कुल तर भूमि का क्षेत्रफल, यहां से हमें तर का क्षेत्रफल बताना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो पूरा ये है 7200 क्षेत्रफल इसको लिख लिया। अब हम देखेंगे कि भाई तर जो है, तर वाला भाग कितना है, यहां पे देखो तर वाला भाग है 70, ठीक है। और चूंकि पूरे इस सर्किल का पाई चार्ट का जो योग है वो 360 है, तो 360 हमने ऐसे लिख दिया, 1 0 से 1 0 खत्म हो गई, ठीक है। 36 दूनी 72 यानी 200 और आपने जब साथ में गुना करोगे तो 1400। तो आपका जो आंसर बनेगा
कितना बनेगा भाई 1400 एकड़। याद रखना जब इस पाई चार्ट का जो टोटल होता है, ठीक है, उसी को हम नीचे रखते हैं, ठीक है। अगर डिग्री निकालने हैं तो ये 360 यहां आ जाएगा, और अगर हम प्रतिशतता निकालते हैं तो फिर 100 यहां आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही करके एक एक सवाल को स्टेप बाय स्टेप हम करते चल रहे हैं। तो ये इसका तीसरा सवाल था भाई, और आप लोग थोड़ा ज्यादा मेहनत कीजिए क्योंकि आपके एग्जाम बहुत पास आ चुके हैं और इन 6 महीनों में काफी सारी वैकेंसीज होंगी और आपको बहुत सारे मौके मिलने वाले हैं। तो भैया पूरा प्रयास करिए कि आपको जो जॉब है जल्द से जल्द मिले और आपके एग्जाम क्लियर करें, ठीक है। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल आपको आपके बोर्ड पर दिखना शुरू हो गया होगा भाई, और वो कह रहा है कि कुल भूमि का कितने प्रतिशत कृषि उपयोग में लाया गया है, यानी जो भाग है कुल कृषि का कितने प्रतिशत जो है, कुल भूमि का कितने प्रतिशत कृषि उपयोग में लाया गया भाग है। तो हमें करना क्या है, देखो आपको बोर्ड पे सवाल दिख रहा होगा, ठीक है। तो कुल भूमि का कितने प्रतिशत, अब कृषि उपयोग में जो है सबसे पहले हम देखेंगे भाई कृषि में भूमि कितनी आई है, 90 आई है। तो 90 वाला हिस्सा ऊपर लेंगे, टोटल जो है 360 है। अभी मैंने आपको कहा था कि प्रतिशत कहा गया है भाई, प्रतिशत अगर हम डायरेक्ट निकालना चाहते हैं, देखो ये 1/4 और 1/4 जो प्रतिशत होता है वो 25% के बराबर होता है। ये सवाल आप वहीं सॉल्व कर सकते हैं, या अगर आपको ऐसा लगता है तो आप 100 से भी गुना कर सकते हैं, क्योंकि प्रतिशतता की बात थी, मैंने अभी आपको बताया था कि अगर आपको प्रतिशतता निकालनी है तो आप क्या करेंगे कि भैया 100 की ऊपर गुना कर देंगे। अगर डिग्री निकालने वाली बात आएगी तो ये 100 नीचे आ जाएगा और 360 ऊपर चला जाएगा। तो अब बस इसमें कुछ नहीं करना है आपको, ये 90 से 4 बार कटेगा, और जब ये 90 से 4 बार कट जाएगा तो हम इसको 100 को भी काट देंगे, यानी 25% जो है हमारा आंसर होगा इस सवाल का। और ये इसके 4 सवाल थे दोस्तों, तो ये आपका जो पूरा सवाल है ये सोल्व हो चुका है। और आपको इसमें जो है थोड़ा सा बस मेहनत की जरूरत है, और ये UPSSC में आपके लिए बहुत मजबूत टॉपिक है जहां से आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों ये 4 सवाल अभी हमने सॉल्व किए हैं, और यहाँ से 3 नंबर आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 10 तक नंबर आएंगे, 20 भी आ सकते हैं। तो वो डिपेंड करेगा कि किस एग्जाम में इसको कितने मार्क्स का लिया जा रहा है, ठीक है। तो अब ये आपका सवाल सॉल्व हो चुका है, RS अग्रवाल का उदाहरण नंबर 11 है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आज हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, वंदे मातरम। सही है सर।